कहानी है एक बेहतरीन सीख। सुमन कुर्सी में बिल्कुल बिखर सा गया। उसके हाथ से आरिका का खत छूटकर गिर गया। वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पुतला होता है जिसमें जान ही नहीं होती। ऐसा ही पड़ गया था वो। आज शाम को ही जब वो थका मांदा ऑफिस से इस छोटे से कमरे में पहुंचा तो आरिका का खत उसका इंतजार कर रहा था। आरिका बहुत कम खत लिखती थी और सुमन को उसके खतों का बेसब्री से इंतजार रहता था। उसे अपने बेटे के नटखट बातें पढ़ने और दूर से ही जीने की चाह होती, तो वो इन खतों का इंतजार करता था। सुमन अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर अपने परिवार की अच्छे से परवरिश हो सके इस खातिर इस एक कमरे में जीवन यापन कर रहा था और इसलिए ही यहाँ जॉब कर रहा था। सुमन अच्छी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। उन लोगों की तरफ से रहने की सुविधा मिली थी, पर उसका किराया सैलरी में से कटता तो उसने एक कमरे में गुजर बसर करना उचित समझा। उसका घर सिर्फ 3 घंटों की दूरी पर ही तो था। सोचता जब मन नहीं लगेगा चले जाएगा घर, पर सोचने से सब नहीं होता। तो काम की वजह से सुमन पूरे 2-3 महीने तक भी न जा पाता घर, और इस बार तो वो 1 साल से नहीं गया था। शुरू में जब वो आया था तो आरिका के खत प्यार भरे आते थे। उसके बेटे हेत की बहुत सी नटखट शैतानियां और उसके बाबा का ढेर सारा प्यार होता था। मगर धीरे धीरे उसमें शिकायतें शामिल होती चले गई। पहले आस पड़ोस की, फिर घर की समस्याएं, फिर हेत की शिकायत, फिर आरिका अपनी शिकायतें और मांगे लिखने लगी। और अब पिछले 1 महीने से सुमन के बाबा की बुराई और शिकायतों से खत भरा रहने लगा था। वो भी तब से जब से बाबा रिटायर हुए थे। जब तक बाबा कमाते थे तब तक आरिका को कभी शिकायत न हुई। उनके रिटायर होने के बाद 2 महीने सब अच्छा था, मगर इधर पिछले महीने से आरिका के खतों में सिर्फ उनकी शिकायतें होती, सिर्फ शिकायतें थी। शुरुआत में सुमन जब तब जाकर समझा आता आरिका को, बाबा को, और सुलह करा आता, लेकिन अब पिछले 15 दिन में ये दूसरा खत था जिसमें शिकायतें नहीं जली कटी बातें थी। शूल थे जो सीधे सुमन के दिल के आर पार हो रहे थे। उसका सीना छलनी कर रहे थे। वो 2 बार बर्दाश्त कर गया पर इस बार उसे न हुआ, और वो आरिका का खत पढ़कर निढाल हो गिर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरिका ऐसी हो जाएगी, जिस पर समझाने का भी कोई असर न होगा। हेत तो खत से नदारद था, और थी तो बस बाबा की बुराइयां। सुमन अच्छी तरह से जानता था आरिका को, और ये भी अच्छे से समझ गया था कि आरिका को उसके बाबा से अब क्यों शिकायत होती है। आरिका पहले से ऐसी न थी, मगर जब से सुमन की तनख्वाह बढ़ी, उसकी तरक्की हुई, आरिका ने ऊंचे समाज में उठना बैठना शुरू किया, तो आरिका की सोच समझ सब बदल गई थी। उसका रहन सहन भी। अब उसे काम करना अच्छा न लगता। उसने घर के काम के लिए नौकरानी लगवा ली। हेत माँ कहता तो डांट देती, कहती मॉम कहो। सब कुछ नए जमाने का चाहिए था। उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं रह गया था कि सुमन किस हालात में रह रहा है। उसे तो बस उसके बाबा का घर पर रहना चुभने लगा था। और आज उसने खत में यही जहर उगला था। लिखा था कि सुमन अपने बाबा को वृद्धा आश्रम छोड़ आए। सुमन ने पूरी शाम न खाया न पिया, बस वो खत और पंक्तियां कई कई बार पढ़ गया। उनका दिल मानने को तैयार न हो रहा था कि आरिका ने ये लिखा था, और आखिर रात को 10 बजे खत को 15-20 बार पढ़कर उनके दिल ने ये बात मान ली, और माननी ही थी क्योंकि वो 1 महीने से ये सब पढ़ रहा था, और उसका दिल उसे सचेत कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मगर वह मान नहीं रहा था। और आज जब ये हो रहा था तो वो समझ गया कि ये सब क्यों हो रहा था, आखिर उसके खुशहाल परिवार के साथ क्यों। और यही सोच सोच वो बिल्कुल गिर गया था कुर्सी पर। उसकी आंख बह रही थी। वो रात भर बचपन के दिन, माँ और बाबा का प्यार, उनकी मेहनत, उनका त्याग ही याद करता रहा, और उसे एक पल को भी बाबा उसके गलत न लगे। और यही सब सोचता आंखों से आंसू बहाता सुमन न जाने कब सो गया। अगले दिन रविवार की सुबह थी। उसकी आंख झटके से खुली। एक बिल्ली कमरे में आ गई थी। दूध पीकर भगोना गिरा दिया था उसने, और सुमन की नजर पड़ते ही वो निकल भागी। मगर सुमन ने कुछ न देखा। वो उठा, उसकी नजर खत पर पड़ी, जिनमें सुमन से फैसला करने को नहीं, बल्कि फैसला सुनाया गया था कि आकर बाबा को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाए। वो उस खत को देखकर और रुआंसा हो गया, और सीधे बाहर आ गया।
बाहर छोटी सी बालकनी थी। वो वहीं बैठ गया। सुमन जहाँ रहता था वो 2 मंजिल था। सामने एक घर था। वहाँ पर एक परिवार रहता था, जिसमें एक लड़का जो 12 साल का था और उसके पिता रहते थे। माँ भी थी। सुमन वहीं देखने लगा। वो रोज सुबह देखता, लड़के के पिता रोज सुबह घूमने जाते। बेटा भी जाता था। असल में सुमन की नींद उनकी आवाजों की वजह से ही खुलती थी। सुमन ने देखा आज पिता कुछ थके से लग रहे थे, मगर बेटा जोश में था। वो बोला, पापा चलिए न, जल्दी से बॉल दीजिए। पापा खुश होकर बोले, देता हूँ बेटे, और फिर थोड़ी दूर से बॉल डाल दी। बेटे ने बॉल को मारा। उसके पापा बॉल उठाने चले, तो वो लड़का फिर बोला, क्या पापा इतनी हल्के बॉल दे रहे हो, और इतने पास से, थोड़ी और दूर से दीजिए ना। पापा ने कहा, अच्छा बेटा। फिर दूर तक गए और दौड़ लगाकर तेजी से बॉल डाल दी। बेटे ने बॉल मारी और जोर से चिल्लाया, पापा ये मारा मैंने सिक्सा। और बॉल सीधे सुमन के ऊपर से उसके कमरे में चले गई। वो लड़का सुमन को देखकर बोला, अंकल बॉल दीजिए ना प्लीज। सुमन ने बॉल दे दी। अब की लड़का फिर पापा से बोला, पापा थोड़ी और दूर जाकर दीजिए ना, अब मैं और दूर मारूंगा। तभी उसकी माँ आ गई। वो बोली, कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों खेल रहे हो? आपकी कमर वैसे ही दर्द कर रही है और आप इसके लिए खेलने चले आए। डॉक्टर ने आराम को कहा है ना। और आप, चलिए भीतर। तो वो बोले, देखो ना रोशन कितना खुश हो रहा है, और कितना अच्छा खेल रहा है। मेरे बच्चे पर ऐसे 1000 दर्द कुर्बान। उसकी हंसी के लिए मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या? और ऐसा कह उठे। तभी दर्द जोर से उठा, और वो वहीं बैठ गए। रोशन की माँ बोली, देखा कितना दर्द हो रहा है आपको। पर उस लड़के के पापा ने न सुनी, और फिर से दर्द को दबाकर और पीकर दूर जाकर उसकी माँ को हटाकर और दौड़ते हुए बॉल डाल दी। रोशन ने सिक्स मारा, और पिता की जोर से चीख निकल गई। रोशन ने सुना तो वो दौड़ा आया, और पूछा, पापा आप ठीक हो न? और पापा मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। और फिर बॉल डालने को तैयार होने लगे। तभी रोशन की माँ ने उनके पापा के हाथ से बॉल छीन ली, और बोली, कोई जरूरत न है, कमर ही न रही तो कैसी बेटे की खुशी। और उनको जबरदस्ती अंदर ले गई। रोशन भी चला साथ में उनके। पर पापा अब भी उसके सिक्स की खुशी मना रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और रोशन का उत्साह बढ़ा रहे थे। और ऐसा करते हुए ही वो घर के अंदर गए, और बेटा बहुत खुश हो रहा था। सुमन ऊपर से ये सब होते देख रहा था, और उसे अपना बचपन याद आने लगा, कि कैसे उसे स्कूल छोड़ने जाने के लिए उसके बाबा उसे 1 किलोमीटर कंधे पर बिठा के ले जाते थे। उनके पास किराए के पैसे न होते थे, फिर भी उसे कभी स्कूल के लिए देर न होने दी, हमेशा समय से पहुंचाया। आज बाबा के जो कंधे झुके थे वो उस वजह से ही तो थे। सुमन को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा उसे फैसला लेने में इतनी देर कैसे हुई। उसके बाबा ने तो कभी न सोचा अपने दर्द के बारे में, हमेशा उसके लिए ही तो जिए। माँ के मरने के बाद दूसरी शादी न की, चाहते तो दूसरी शादी कर लेते। और अगर दूसरी माँ बुरी होती तो आज सुमन का क्या होता? सब लोग कितना जोर देते थे, मगर उन्होंने किसी की न सुनी, और खुद ही उसे अकेले बिना किसी मदद के पाला। रोटी बनाते समय न जाने कितनी बार उनका हाथ जला, न जाने कितनी रात वो सोए न जाने कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा लायक बन जाए। आज भी तो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो, वो भी देने में आरिका को समस्या है। वो भी वो खुद बनाकर नहीं खिलाती, नौकर बना के खिलाता है। आज तो फैसला करके ही छोड़ूंगा। ये सब सोचकर सुमन उठा और उसने नहाया और सीधा घर पहुंचा। दरवाजे पर आरिका मिली। बेटा हित मिला, पर उसने दोनों की तरफ नहीं देखा, सीधे बाबा के कमरे में गया। उनकी अलमारी खोली, बैग उठाया और उसमें उनका सामान भरने लगा। उनकी दवाई भी सब समेटी और बोला, बाबा और जितना बाकी सामान है आपका, हम बाद में ले लेंगे। इस घर का बुरा मत मानिए, ये वैसे भी आपका नहीं है। चलिए बाबा उठिए। बाबा ने जब ये सब अपने बेटे को करते देखा तो वो और उदास हो गए। उनको भी यकीन हो गया कि वो वृद्धाश्रम जा रहे हैं। इधर आरिका ने ये सब देखा तो वो खुश होकर बोली, तो आपने मेरी बात मान ली, आप बाबा को वृद्धाश्रम ले जा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था।
बाबा के लिए वही सही है। सुमन आरिका की बात बीच में ही काटते हुए बोला, क्यों जाएंगे मेरे बाबा वृद्धाश्रम? उसका बेटा अभी मरा नहीं है। बेटे के जिंदा होते बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़े तो ऐसे बेटे को फांसी लगाकर जान दे देनी चाहिए। मेरे बाबा मेरे साथ रहेंगे। फिर बाबा की तरफ देखकर बोला, बाबा आज से हेत और आरिका यही रहेंगे, आरामदायक घर में। आप और मैं बचपन की तरह साथ रह लेंगे। बाबा आप मेरे साथ रहेंगे आज से। मैंने वहाँ 2 कमरे ले लिए हैं। एक में आप आराम से रहेंगे और दूजे में मैं। बचपन में आपने मेरी सेवा की और मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ बन सकूं। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूं। आप आरिका के बाबा नहीं हैं, इसलिए इसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ बाबा, पर आप मेरे बाबा हैं। कहकर उनका सामान उठाया और बाबा को सहारा देकर उनके पैरों पर खड़ा किया। और फिर आरिका को देखकर बोला, तुमको तो छोटे घर में रहा नहीं जाएगा, तो तुम यहाँ रहो अपने बेटे के साथ। और मेरे बाबा मेरे साथ यानी अपने बेटे के साथ रहेंगे। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो तो मेरे बाबा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। तुम दोनों को कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मगर आज से मैं मेरे बाबा की तरफ भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आरिका अवाक सी होकर सुमन को देख रही थी और बाबा सुमन का हाथ मजबूती से थामे उसे देख रहे थे। आज उन्होंने सच में कलयुग में श्रवण को देखा था, जो कोई और नहीं उनका अपना बेटा था। सुमन ने मुस्कुराते हुए बाबा की तरफ देखा और उनका हाथ और मजबूती से कसा और सामान कंधे पे लाद कर तेज कदमों से घर से बाहर स्टेशन की ओर चल दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।